अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तहसीन अहमद, फॉरेक्स मार्केट एनालिस्ट एंड ट्रेनर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे किसी ने इनबॉक्स किया था, मुझे वीडियो मौसूल हुई थी आज़ाद चाय वाला साहब की। तो उनका एक टॉपिक था, बड़ा दिलचस्प टॉपिक था, तो बात करना उसके ऊपर बिल्कुल बनता है। तो मैंने सोचा है कि उनके रिस्पॉन्स में एक वीडियो बना दूँ। मेरे ख्याल से उनको भी बहुत ज़्यादा मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, यानी उनके कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है फॉरेक्स मार्केट के हवाले से। तो थोड़ा सा उनको भी गाइड करने हो सकता है, थोड़ा उनकी भी नॉलेज में इजाफा हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये जो मेरा चैनल है तहसीन फॉरेक्स ट्रेनर के नाम से यूट्यूब पे मैंने रिसेंटली बनाया, इसीलिए बनाया कि फ़ॉरेक्स के हवाले से अवेयरनेस आवाम के अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तान में दी जा सके। तो अभी मेरे फॉलोअर्स इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को जो भी देखें तो उसको शेयर ज़रूर करें ताकि आज़ाद चाय वाला तक मेरा रिस्पॉन्स ज़रूर पहुँचे। ठीक है। टॉपिक ये था कि जी ऑक्टा एफएक्स है स्कैम। कुछ हद तक ये बात इनकी ठीक है, मैं मानता हूँ ये बात। आगे उन्होंने लिखा, दिस इज़ हाउ फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर्स कैन स्कैम यू, इनसाइड सीक्रेट्स रिवील्ड। देखिए, इनसाइड सीक्रेट कोई नहीं है जो इस फील्ड में ये बात काम कर रहे हैं। उनको ऑलरेडी सब कुछ पता है और इतनी अवेयरनेस उनमें है कि अच्छा बुरा वो जान सकें। अच्छा, जो लोग नहीं जानते उनके लिए अगर आपने वीडियो बनाई है तो मैं भी ये रिस्पॉन्स इसीलिए दे रहा हूँ ताकि उनको भी इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि आप किस हद तक सही कह रहे हैं और कहाँ कहाँ आप जो हैं वो गलत हैं। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक बात की जाए ऑक्टा एफएक्स की, तो देखें ब्रोकर्स जो होते हैं, दो तीन तरह के ब्रोकर्स होते हैं। मार्केट मेकर भी होते हैं, उसके अंदर एसटीपी ईसीएन ब्रोकर्स भी होते हैं। मार्केट मेकर क्या होता है कि वो आपके अगेंस्ट में ट्रेड जो है वो कर रहा होता है। अगर आप बाय कर रहे हैं तो दूसरी तरफ से सेलिंग वो कर रहा होता है, और अगर आप सेलिंग कर रहे हैं दूसरी तरफ से बाइंग वो कर रहा होता है। ठीक है। तो ऐसे ब्रोकर्स मार्केट मेकर ब्रोकर्स कहलाते हैं, जो कि मेरी नज़र में भी ठीक नहीं है। और इस हवाले से मैं भी लोगों को गाइड करता रहता हूँ और जो भी इस फील्ड में वो करते रहते हैं कि जनाब ऐसे ब्रोकर से बचें, ये आपको जो है लॉस करवाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो एक कोई भी फिजिकल बिजनेस भी स्टार्ट करता है बंदा, कोई भी बिज़नेस तो फिजिबिलिटी बनाता है, पहले रिसर्च करता है, उसके बाद काम करता है। ऐसे तो नहीं अपना लाखों करोड़ों रुपए उसके अंदर लगा देता। तो कोई भी अगर समझदार बंदा होगा तो वो जाहिर सी बात है इन चीज़ों को अपने सामने रखते हुए किसी अच्छे ब्रोकर का इंतखाब करेगा। ठीक है। मैं किसी ब्रोकर का नाम नहीं लेता कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। कोशिश करूँगा कि छोटी रहे, लेकिन लंबी हो जाएगी। इसको देखिएगा ज़रूर एंड तक, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अच्छा, इनका पॉइंट ये था कि सारी फॉरेक्स वेबसाइट स्कैम है। तो सारी फॉरेक्स वेबसाइट स्कैम नहीं है। ठीक है। कुछ ब्रोकर्स ऐसे हैं, कुछ ऐसी साइट्स हैं जो कि इस तरह से कर रही हैं। देखिए, पांचों उंगलियां तो कहीं भी बराबर नहीं होती। ठीक है। अब हम सबका ही बोल देंगे जी सभी ख़राब है, सभी ख़त्म है, तो इतने अरसे से, सालों से जो 70 80 100 साल से काम हो रहा है वो सारा ख़राब है, वो किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर ये कैसे निज़ाम चल रहा है? इतना बड़ा $6 ट्रिलियन के डेली का टर्न ओवर है फॉरेक्स मार्केट का, वो कैसे सर्वाइव कर रही है? ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा कि जी अगर एतबार है तो वीडियो छोड़ दें मेरी, मुझ पे अगर एतबार है, चाय वाला साहब कहते हैं। और उसके बाद ताकि आगे मैं टेक्निकलिटीज़ बताने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, हमें आपके ऊपर बिल्कुल एतबार नहीं है माज़रत के साथ, क्योंकि इससे पहले भी आप जो कुछ हरकतें आपने ऐसी की हैं, कुछ मामलात ऐसे हैं, वो एंड में डिस्कस करेंगे क्या थे, तो उसकी वजह से आपको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी और आपका कैरियर अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है। देखें, हर चढ़ते सूरज को ज़वाल है ना, सूरज ऊपर जाता है नीचे भी आता है। अब आपका नीचे आ रहा है तो आप इस परेशानी में मार्केटिंग और पब्लिसिटी स्टंट के लिए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, जो कि मेरी नज़र में आप जैसे समझदार बंदे से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि इस किस्म का रवैया या सोच या इस तरह से मार्केट के अंदर पैनिक फैलाना और यंगस्टर के माइंड को एक तरह से गलत अप्रोच देना वो ठीक है। ठीक है। उसके बाद आपने बोला कि जी न्यूयॉर्क कंसल्टेंट्स में करोड़ों रुपए लगा चुका हूँ मगर रुक गया। तो देखिए, मेरी बात आप सुने, मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है आप ठीक है गए होंगे, बिल्कुल आपने अप्लाई किया होगा, लेकिन आप क्वालिफाई नहीं हुए उसके लिए। अगर आप क्वालिफाई नहीं हुए तो आपने आप बहाना बना के बोलते हैं कि जी ये हराम था इसलिए मैं रुक गया। आप रिलीजियस वे में जो है वो एक तरह से इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं आवाम के साथ। हम पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरह पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसकी बैक पे रजिस्टर्ड इदारा है। 60+ ब्रोकर्स काम कर रहे हैं यहाँ पे भी। ठीक है। कम होगा, कुछ बिलियंस के अंदर टर्नओवर होगा, लेकिन मार्केट है। यहाँ पे भी अगर ब्रोकर हाउस आपको ओपन करना है ना, तो आपकी क्वालिफिकेशन चेक की जाती है कि आप क्या है क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल ACCA है, CFA किया हुआ है, नहीं किया हुआ। अगर नहीं किया हुआ तो आपका एक्सपीरियंस मार्केट में कितना है, किस बेस के ऊपर आप जो है लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, उसके अंदर भी 8 महीने 1 साल लग जाता है। वेरिफिकेशन होते होते बहुत सारे लंबे प्रोसेस हैं। तो आप कहते हैं जी वॉल स्ट्रीट और न्यूयॉर्क में मैं जाके यूँ कर रहा था, वो कर रहा था, तो मुझे ऐसे उन्होंने बोला कि जी सब बेकार है, लूटो आवाम को। ऐसा नहीं होता, आप क्वालिफाई नहीं हुए। अब वो आपके दिमाग के अंदर एक बेचैनी है या वल्ला अलम क्या चीज़ है जिसके ब्याह पे आपने इस तरह की जो है वो बात मार्केट में कर दी। अब आप कहते हैं कि जी हाउस हैज़ टू बैट अगेंस्ट द इन्वेस्टर, यानी जो ब्रोकर है वो इन्वेस्टर के अगेंस्ट बैट करता है। तो इसलिए मार्केट मेकर ब्रोकर जो होते हैं वो ऐसा करते हैं। ठीक है। और अच्छा, इसमें भी दो चीज़ें,
एक मार्केट मेकर ब्रोकर होता है जो बिल्कुल सही होता है, वो अगेंस्ट आपके बेट कर रहा है, वो इसीलिए कर रहा है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा सके। दूसरा ये होता है कि वो एक तो लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कर रहा है और वो कहता है कि नहीं जी जो लॉस हो जो कुछ हो वो सारा मेरी जेब में आ जाए। तो वो उसकी नीयत के ऊपर है, उसकी प्रोग्रेस के ऊपर है, ठीक है, वो उसका जवाब दे वो खुद है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। हर मार्केट मेकर ब्रोकर भी इस तरह से ख़राब नहीं है कि वो चाहे कि नहीं जी आपका सिर्फ लॉस ही लॉस हो, ठीक है। लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए इस तरह से किया जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि देखें जब ये मार्केट का डिजिटलाइजेशन के बाद आगाज़ कैसे हुआ फॉरेक्स मार्केट का, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है हालात ख़राब थे दुनिया के, इन्होंने तिजारत करें, कोई भी अपने मुल्क से अपने घर से बैठ के अपने ऑफिस से बैठ के तिजारत कर सके, डिजिटलाइजेशन हो गई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए, तो इस वजह से आने जाने का ख़र्चा टाइम बचाने के लिए इस चीज़ को मुतारिफ़ कराया गया और इसके ऊपर काम हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है इसके अंदर काम। तो इसलिए ये हम नहीं कह सकते इसके अंदर कि जनाब ये तो कोई तिजारत ही नहीं है, ये तो कोई चीज़ ही नहीं है। हालांकि ज़रूरत ईजाद की माँ है, जो ज़रूरत थी उसी हिसाब से डिजिटलाइजेशन आई और इस कारोबार को जो है वो एक नए ऊपर स्टेप की तरफ लेके जाया गया जिससे सबको फ़ायदा हो रहा है हो रहा है। लॉस रेशो क्या है, प्रॉफिट रेशो क्या है, उस पर भी बात करेंगे जब आगे आपका पॉइंट आएगा, लेकिन इस तरह से नहीं है जिस तरह से आपने इसको बताया, ठीक है। हाउस हैज़ टू बेट अगेंस्ट द इन्वेस्टर, वही बात आ गई कि मार्केट मेकर जो होते हैं वो करते हैं और किस तरह से काम कर रहे हैं, ये भी मैंने दोनों का डिफरेंस आपको बता दिया। अब ये कह रहे हैं जी पोजीशन कैंसिल कर दी जाती है, ट्रेडिंग स्टॉप कर दी जाती है। मार्केट मेकर ब्रोकर्स में कहीं कहीं ऐसा होता है, ऑक्टाफेक्स में भी हुआ है। लास्ट टाइम बरतानिया के इलेक्शन हुए थे उसमें ये हुआ था, इन्होंने GBP USD का पेयर जो है वो स्टॉप कर दिया था, उसके बाद अकाउंट कुछ के वॉश कर दिए, स्टॉप लॉस हिट कर दिए, स्लिपेज दे दिया, बहुत कुछ कर दिया। देखिए अच्छा ब्रोकर अगर नहीं है तो वो इस तरह की चीज़ें करेगा, लेकिन सब ने ऐसा नहीं किया। और भी दूसरे ब्रोकर्स हैं, उनका मैं नाम लूँ तो बिल्कुल बेहतरीन चल रहे थे। लास्ट टाइम जब कोरोना की वबा के बाद क्रूड ऑयल नीचे आया तो आपने मार्केट में न्यूज़ सुनी होगी कि जी ज़ीरो पे चला गया क्रूड ऑयल, और वहाँ से क्या हुआ है कि जितने भी आपके ये कुछ ऐसे ब्रोकर्स थे जो मार्केट मेकर टाइप के थे वो ज़ीरो पे ले गए उसको। जबकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट शिफ्टिंग होती है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट शिफ्ट किया जाता है, खासतौर पे क्रूड के अंदर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शिफ्ट नहीं किया, ठीक है, और वो जानबूझ के माइनस के अंदर ले गए, लोगों के अकाउंट वॉच कर दिए। जबकि अच्छे ब्रोकर जितने भी थे उनमें सब में आप जाके आज भी देख सकते हैं लो लगा है $6 का, $6 पर बैरल, $6 to $8 पर बैरल का लो लगा है। उससे नीचे तो मार्केट गई नहीं, ज़ीरो पे कैसे जा सकता है क्रूड ऑयल या कोई भी चीज़, कोई क़यामत तो खुदा न खास्ता नहीं आ गई थी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ब्रोकर्स ये काम करते हैं, लेकिन आप सबको नहीं कह सकते। आप कह रहे हैं जी सब के सब ऐसा कर रहे हैं, तो इस तरह से तो दुनिया का निज़ाम नहीं चलेगा, ठीक है। बात हुई है, देखें फॉरेक्स मार्केट, फ्यूचर मार्केट, इसके अंदर जब रेट ट्रेड हो रहे होते हैं, गोल्ड के रेट ट्रेड हो रहे होते हैं, तो गोल्ड मर्चेंट पूरी दुनिया में वही रेट फॉलो हो रहा होता है। आप गोल्ड लेने के लिए जाते हैं, खरीदने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जो रेट अपडेट हो रहे होते हैं, कहाँ से हो रहे होते हैं, इसी मार्केट से हो रहे होते हैं। क्रूड ऑयल के जो रेट अप डाउन हो रहे होते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट फैक्टर भी होता है उसके अंदर के उनका क्या इसके कार्गो के लग रहे हैं, उसके अलावा सब्सिडी क्या दे रहे हैं, तो उस हिसाब से वो उसको रेट मैनेज कर रहे होते हैं। लेकिन खाम तेल का जो रेट है वो इसी मार्केट के अंदर तय हो रहा होता है। आजकल जो क्रूड ऑयल इतना ऊपर जा रहा है, किस वजह से आ रहा है? इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है, या उसको जिस तरह भी प्रोडक्शन कट करके लेके जा रहा है वो एक डीप मैटर हो जाता है, बहुत अंदर टेक्निकल वे में जाना पड़ेगा। तो इसी मार्केट्स के थ्रू हो रहा है, करेंसी मनी एक्सचेंज कराने जाते हैं तो भी यहीं से रेट आ रहे होते हैं। तो आप ये तो नहीं, और इसके पीछे बैक है, पूरा फंडामेंटल्स हैं, इकॉनमी है, GDP है, इंटरेस्ट रेट हैं, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसके पीछे बैक कर रही हैं। तो उसके बिहाफ पे मार्केट के अंदर जो है इंटरेस्ट आ रहा होता है इन्वेस्टर का, बाइंग का या सेलिंग का, ठीक है। इन्होंने बोला जी मुझे ये चीज़ नहीं पसंद इसलिए आपको रोक रहा हूँ, इट्स हराम। देखिए आपको अगर कोई चीज़ नहीं पसंद या आपके लिए वो फेलियर है, आप उसमें जो है एक लूज़र की हैसियत रखते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारी दुनिया आपके पीछे लग के बोले कि जी ना जी हाँ ठीक है, आज़ाद साहब आज़ादी से बोल रहे हैं ये बात, तो हम भी बस उनकी बात आंखें बंद करके मान लेंगे। अगर ऐसा होता है तो $6 ट्रिलियन की डेली का टर्नओवर मार्केट का है, तो छोड़ें आप, रहने दें, क्या बात करते हैं, ठीक है। तो हराम की जहाँ तक बात आई तो देखें इसके ऊपर बहुत एक रिलीजियस मैटर चला जाएगा, मैं उसमें बात नहीं करना चाहता। कहीं फ़िक़्ह, कहीं उसके अंदर मसलकों के अंदर हलाल है, कहीं हराम का है, फतवा है, बहुत कुछ है, लेकिन बहरहाल काम हो रहा है करने को। तो आप भी क्रिप्टो करेंसी मेरे ख्याल से आपने कोई इनकरेज किया था आवाम को कि क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, कुछ शायद वीडियो मुझे याद पड़ती है, मुझे नहीं पड़ता कि थी या नहीं, तो वो तो आप क्रिप्टो पर भी जा रहे हैं। तो फिर ये इस तरह से कैसे आप कह सकते हैं कि जी फॉरेक्स ये है, ठीक है। अगर इस तरह से ही बात करनी है तो मैं भी आपके ऊपर एक वैसे ही बात कर देता हूँ कि जी आप तो क्रिप्टो को प्रमोट करने के लिए और एक वर्चुअल वर्ल्ड में और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं ताकि लोगों का फिजिकल से ध्यान हट जाए और उनको कल को बड़ी बड़ी परेशानियाँ उठानी पड़े। तो ये तो मैं भी आपके ऊपर इस तरह से बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं करूँगा नहीं, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। अच्छा, अब आप कहते हैं कि जी ये ब्रोकर सारे आपको स्प्रेड लो देते हैं। देखिए स्प्रेड क्या होता है, अगर कोई भी करेंसी में बाइंग और सेलिंग हो रही है ना, आप जाते हैं किसी एक्सचेंज के, जी मुझे AED चाहिए या डॉलर चाहिए, वो पूछता है ख़रीदना है या बेचना है। अगर आपने ख़रीदना होता है
तो उसके रेट अलग होते हैं, बेचना होता है उसका रेट अलग होता है, तो ये कुछ पिप्स का कुछ पैसे का बीच में डिफरेंस होता है ना, वो कहलाता है स्प्रेड। तो ये ब्रोकर जो होते हैं मेनली वो इस स्प्रेड से अपने सर्विसेज की चार्जिंग कर रहे होते हैं। जैसे करेंसी एक्सचेंज पे तिजारत हो रही है फिजिकल, वैसे समझे यहाँ पे तिजारत हो रही है। तो उसमें क्या परेशानी है, अगर कोई ब्रोकर मार्केट कॉम्पिटेंसी की वजह से कॉम्पिटिटर होने के लिए लो स्प्रेड आपको अलाउ कर रहा है, तो ये तो अच्छी बात है, ताकि आप ही का उसमें फ़ायदा है, ठीक है। तो ये भी कोई ऐसा वैलिड पॉइंट नहीं है। अच्छा, ये कहते हैं जी इनकरेज लेस डिपॉजिट ये लेस डिपॉजिट, ठीक है, लेस डिपॉजिट करने को कहते हैं। लेस डिपॉजिट की बात जहाँ तक है, तो वही बात है कि जब इस मार्केट के अंदर नया नया काम स्टार्ट हुआ था तो ये बड़े पैसे का काम था। सारे बड़े बड़े लोग जो है इसके अंदर बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते थे और उसके बाद इसमें ट्रेड करते थे। लेकिन होता क्या था कि जो बड़े बड़े लोग हैं अपने सर्कल में आपस में सारे एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन के अंदर है, उन्होंने देखा जी गोल्ड महंगा होने वाला, खरीद के बैठ गए। लेकिन सेल किसको करें, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, इसलिए छोटे इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को लाया गया कि चलें जी वो भी फ़ायदा उठाएं इससे, बैंकिंग सेक्टर और उनके अलावा, और लिक्विडिटी भी मार्केट के अंदर प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। लेकिन एक बंदा अगर रिटेलर भी इसमें एंटर हो रहा है तो उसको फाइनेंशियल नॉलेज तो चाहिए, इसीलिए तो ट्रेनिंग का सिलसिला भी मैंने स्टार्ट किया है और इस हवाले से थोड़ी अवेयरनेस के लिए यूट्यूब चैनल बनाया कि देखें आप समझ के काम करें, समझ के करें तो फ़ायदा होगा, नहीं करेंगे तो फिजिकल भी कर लें, कोई भी काम कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होना आपको, उसमें भी लॉसेज हो जाते हैं, बड़े बड़े लॉसेज हो जाते हैं। तो मैंने खुद फिजिकल बिजनेस एक अरसे तक किए, मुझे लॉस हो गए, बंदा पैसे खा के भाग गया, नैब में केस किया, लड़ा, जीते, बंदे को 20 साल की जेल हो गई, पैसा नहीं रिकवर हुआ। तो रिस्क तो, और अगर इस किस्म की आप बात करते हैं कि फिजिकल बिजनेस में हर कोई जो है बिल गेट्स को देखता है, जेफ बेजोस को देखता है, एलॉन मस्क को देखता है, वॉरेन बफेट को देखता है, तो जितने फेलियर हैं उनको क्यों नहीं देखता, मार्क जुकरबर्ग को देखते हैं। इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस डेली बेसिस के ऊपर बन रही है, मार्केट में प्ले स्टोर पे आ रही हैं, लेकिन वो सारे फ्लॉप हो जाते हैं, तो उनके ऊपर तो कोई बात नहीं करता, ठीक है। फिजिकल भी और भी बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ, प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाएं, कुछ भी करें, उसके अंदर भी फेलियर है, तो ये बात तो इसके अंदर नहीं की जा सकती। फिर ये कहते हैं जी बोनस देते हैं, बोनस देते हैं। बोनस, मैं तो, मेरे जितने क्लाइंट्स अगर होते हैं मैं कहता हूँ आप बोनस ना ले, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर तो बोनस है ही नहीं, पहली बात, ठीक है। इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है, लेवरेज भी कम देते हैं ताकि इंसान रिस्क ना ले, कुछ ब्रोकर्स ऐसा वहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन बात हुई है कि अल्लाह ने अक्ल सलीम अता की है आपको, आप कोई भी इन्वेस्टर होगा, इन्वेस्टर क्या होता है, वो ना समझदार बंदा होता है, इन्वेस्ट करेगा तो वो चीज़ देखेगा कि मुझे लेवरेज कितना यूज़ करना है, मुझे बोनस चाहिए नहीं चाहिए, सूटेबल है मेरे लिए, अगर है तो बोनस अप्लाई करें। और कोई ज़बरदस्ती नहीं करता बोनस के लिए ब्रोकर, वो कहता है कि अगर बोनस आपको चाहिए तो आप अप्लाई कर दें, नहीं चाहिए इट्स ओके, तो दैट्स फाइन। अच्छा, अब ये कहते हैं कि जी वो कुछ FX Pro या ऐसी वैसी वेबसाइट का नाम लिया उन्होंने ब्रोकर्स का कि जी वो तो मेंशन करते हैं 86% लॉस है, और 60 टोरो का बोला कि 67% पर लोग जो है लॉस में रहते हैं। तो देखें, लॉस और प्रॉफिट की वही बात आ गई कि फिजिकल बिजनेस में भी जो कमा गया, जिसने बिलियन ट्रिलियन बना लिए, सब उसकी वाह कर रहे हैं, जिसने नहीं कमाया उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा। तो ऐसा तो हर जगह चल रहा है, किसी उसमें ऐसा नहीं है, फिजिकल बिजनेस हो या ये बिज़नेस हो, ये भी बिज़नेस फिजिकली बैक एंड पे चल रहा है, लेकिन उसको डिजिटलाइज कर दिया गया, ठीक है, आसानी कर दी गई है लोगों के लिए। और इसमें मोस्टली रिटेलर लॉस करते हैं, बिल्कुल ये बात है, और उसकी वजह यह है कि इतना आसान काम नहीं है जितना लोग समझ के, खेल समझ के इसके अंदर घुस जाते हैं, कि या फिर उनको ये लग रहा होता है कि जनाब मेरे को और कमाने का कोई ज़रिया नहीं है, बस यही कर लो, घर पे बैठ के सुकून से काम करो, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकते, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे ले जा नहीं सकते, उनमें हुड़क नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो वो फिजिकल भी नहीं कर सकते, वो ये काम भी नहीं कर सकते, वो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तरह तरह के लोगों से कॉन्टैक्ट होता है, इनबॉक्स में आते हैं, पूछते हैं, तो बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं, मैं कहता हूँ फिजिकल भी कुछ नहीं कर सकते, ये भी फॉरेक्स भी नहीं कर सकते, उनका एक मेंटल लेवल ही नहीं है, उन्होंने कुछ करना ही नहीं है। जिन्होंने कुछ नहीं करना, तो फिर वही बात है कि अल्लाह कहता है कि जिसने अपनी मदद खुद आप नहीं करनी तो मैं भी उसकी मदद नहीं करता, तो वो बात तो आप छोड़ ही दें। फिर ये कह रहे हैं कि जी ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को टारगेट किया करते हैं, ठीक है, जहाँ फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं। देखिए, थर्ड वर्ल्ड कंट्री की जहाँ तक बात है ना, तो बाहर ममालिक के अंदर भी ब्रोकरेज हाउस हैं, आप खुद बता रहे हैं, न्यूयॉर्क में, इधर उधर, चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज है, पूरी दुनिया मिलके कारोबार को चला रही है। तो फाइनेंशियल नॉलेज अगर नहीं है किसी के पास, तो वो ब्रोकर, किसी ब्रोकर का कसूर नहीं है, किसी सर्विस प्रोवाइडर का उसमें कसूर नहीं है, ठीक है। वो तो फॉर्म ओपन करते हुए, अकाउंट ओपन करते हुए बता रहे होते हैं कि भाईजान ये रिस्क वाला काम है, अगर आपको नॉलेज इतनी नहीं है तो आप इसके अंदर सोच समझ के एंटर हो, हर चीज़ वाजे की जा रही होती है। तो फिर भी एक बंदा बोलता है कि नहीं यार, मुझे अगर करना है, शौक़ है एक्सपीरियंस लेने के लिए। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं, उनका $36,000 का अकाउंट, और उन्होंने खुद ट्रेड कर करके, उनको कोई नॉलेज नहीं थी, मुझसे भी हेल्प मांगते थे, तो फिर मैंने बताया प्रॉपर काम करें। लेकिन हुआ क्या कि वो खुद से ट्रेड कर रहे हैं, उन्होंने ना सीखना है, ना कुछ करना है, ना फॉलो करना है, अपने से काम कर रहे हैं। जब उनका लॉस हो गया तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने आपको समझाया था, तो उन्होंने कहा ठीक है तहसीन भाई, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस तो हो गई मेरी,
यानी $36,000 के लाइव अकाउंट पे उन्होंने प्रैक्टिस कर ली, वो सारे उन्होंने वॉश कर दिए उसके अंदर। लेकिन ये यार उनकी चॉइस है ना, उनका पैसा है, मैं जाके क्यों उनका गिरबान पकड़ लूँ। अगर उन्होंने कर लिया है ठीक है, उनका पैसा है, अगर उन्होंने इससे सीखा है बहुत अच्छी बात है, और क्या चाहिए, पैसा तो आनी जानी चीज़ है, आता जाता रहता है। एक्सपीरियंस बड़ी चीज़ है, टाइम बड़ी चीज़ है, टाइम बचाएं, एक्सपीरियंस लें ज़िंदगी से। पैसा आज नहीं है कल आ जाएगा, कल है फिर चला जाएगा, कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी का पार्ट ऑफ बिजनेस है ये, ठीक है। और जहाँ तक बात करते हैं आप जी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो यार आप अपनी भी मिसाल लें ना थोड़ी सी। आपने क्या किया, आपने भी ठीक है, आपके बाहर भी कारोबार हैं, यहाँ पे भी आपने बाहर बड़े अच्छे कारोबार किए, अपने यूट्यूब चैनल शुरू किया, आपने सूरज से अंडा पकाना सिखाना शुरू किया, बहुत सारी शुरू की वीडियोस हमने भी आपकी देखी। लेकिन आपने उसके बाद यहाँ के क्या किया, आपने भी तो टारगेट इसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री को ही किया है ना, अपनी दुकान चलाने के लिए, मंजन बेचने के लिए आप यहाँ पर आ गए। ठीक है, आपको पॉपुलैरिटी मिली होती है, वक्त वक्त की बात होती है, जिस तरह से वो कहते हैं ना कि सूरज चढ़ता है फिर जवाल भी है उसको। तो आपकी फॉलोअरशिप बनी, अच्छी बात है, कोई ऐसी इसमें बात नहीं है, होना चाहिए। आपने लोगों को कुछ गाइड भी किया, फ़ायदा भी हुआ होगा, मैं ये नहीं कहता कि फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद आप भी तो यही कर रहे थे। देखिए ये जो सब बोलते हैं ना कि जी हम मुल्क के लिए कर रहे हैं, वो कोई मुल्क के लिए नहीं कर रहा होता, सब अपनी मार्केटिंग के लिए या तो कर रहे होते हैं, अपने पैसों के लिए कर रहे होते हैं। मेरे को कोई बोलता है कि जी आप फ्री सिखा दें, मैं तो नहीं सिखाता, क्यों सिखाऊँ, मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैंने टाइम लगाया, मेहनत की है, मैं क्यों सिखाऊँ, मैं फ्री सिग्नल्स क्यों दूँ। आप आएँ, अकाउंट ओपन करें, जिस हिसाब से जो हो सकेगा फ्री सर्विसेज वो आपको देंगे, जो रिक्वायरमेंट हमारे ब्रोकर हाउस की पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के अंदर है, तो उस हिसाब से हम बिल्कुल लेके चलेंगे इसको। तो आपने भी ये इसी तरह से स्टार्ट किया, फिर आपने बोला कि जी डिग्री नहीं लो, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, वहाँ पे भी आपकी देखें क्या हुई है हालत। उसके बाद से ही आप ज़्यादातर डिस्टर्ब हुए हैं, आपकी वेबसाइट हैक हो गई, जहाँ पे आप 20,000 रुपये का कोर्स 2-2 लाख में लोगों को सिखा रहे थे। आप कहते डिग्री नहीं लो, मेरे से आगे कोर्स कर लो। तो आप क्या कर रहे थे इसके अंदर भाईजान, ये पैट्रियोटिज़म और ये इस तरह से मंजन लपेट के देखें, यूथ वैसे ही परेशान है, स्ट्रेसफुल है। आप मिलियनर हो करके, यार अगर कोई शख्स मिलियनर नहीं बन रहा तो क्या उसे जीने का हक नहीं है। यंगस्टर्स को आपने इतना डिप्रेशन के अंदर, लिटरली मुझे लोगों से बातचीत हुई है, वो कहते हैं कि यार एक तो मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये इनको सुन सुन के उल्टा वो डिप्रेस हो गए हैं, वो अपने आप को यूज़लेस समझने लगे हैं, वो कहते हैं यार हम तो कुछ है ही नहीं। भाई पैसा नहीं है कोई बात नहीं, ज़िंदगी बहुत कीमती है, आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अल्लाह की ज़ात करने वाली है, मेहनत करना अल्लाह का काम है, मेहनत करना इंसान का काम है, रिज़ल्ट देना अल्लाह का काम है। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, इसके अंदर जीने दें सबको, माइंड को हिप्नोटाइज ना करें, गलत अप्रोच ना बनाएं, ठीक है। मेहनत के लिए बोलें, आप बोलते हैं, हम भी बोलते हैं जी मेहनत करना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर BBA किया हुआ MBA भी किया हुआ कुल्फ़ियाँ बेचने लग जाए और वो करने लग जाए। हर किसी की एक मेंटल अप्रोच होती है, एक सोच होती है, एक विज़न होता है, उसके हिसाब से जो जितनी मेहनत करता है वो रिज़ल्ट हासिल कर लेता है, सीधी सी बात है, रिवॉर्ड मिलता है, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है। फिर ये कहते हैं जी ये विड्रॉ नहीं करने देते, इनको VIP स्टेटस दे दो, ये दे दो, वो दे दो, कोई ऐसी बात नहीं है। आप इसके अंदर पैसा डिपॉजिट करें, दूसरे दिन विड्रॉ कर लें, कोई आपको नहीं रोकेगा, कोई नहीं बोलेगा कि जनाब ये आप विड्रॉ नहीं कर सकते, इसके अंदर आप विड्रॉ बिल्कुल कर सकते हैं इसके अंदर, कोई ऐसी, हाँ वो एक अलग बात है कि आपका जो ब्रोकर या कोई सेल्स पर्सन कोई ऐसा जो जिसके आप लगे में पीछे, आपको खुद कुछ पता नहीं है, वो आपको पट्टियाँ पढ़ाए जा रहे हैं, कुछ बोले जा रहे हैं। तो फिजिकल बिजनेस में भी यही होता है, आपको नहीं पता फिजिकल बिजनेस में कि कैसे फिजिकल बिजनेस होगा, आप किसी के कहने पे लग गए, आप किए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं अंधों की तरह, उसके पीछे वो आपको सारा पैसा लेके लपेट के चला गया हो, तो आपकी जायदादें भी आपसे अपने नाम करवा लेगा, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। फिर ये कहते हैं विड्रॉ फ़ी लगा देते हैं, कोई विड्रॉ फ़ी नहीं है, कहाँ है विड्रॉ फ़ी, विड्रॉ फ़ी तो है ही नहीं। मेरी नज़र में जितने ब्रोकर्स को मैं जानता हूँ 10, 15, 20 को कोई विड्रॉ फ़ी नहीं है इसके अंदर, इंस्टेंट विड्रॉ हो जाता है 1-2 दिन के अंदर। फिर ये कह रहे हैं लेवरेज ज़्यादा देते हैं, तो लेवरेज एक फैसिलिटी है, एक पूरा डिटेल टॉपिक है, इसके ऊपर मैं क्या बात करूँ अभी। लेवरेज भी यूज़ करना बंदे के अपने हाथ में होता है, ना करें, स्पॉट ट्रेडिंग करें, फ्यूचर ट्रेडिंग ना करें, किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं की हुई। फिर ये कहते हैं डजंट मैटर लॉट साइज़ कितना है, वही भी बात देखें, लॉट साइज़ बहुत मैटर करता है लेवरेज के साथ। ये भी बात आपको असल में सर जी पता ही नहीं है कि मार्केट क्या है, आपने काम ही नहीं किया, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं न्यूयॉर्क में गया हूँ, यूँ किया, कुछ नहीं किया आपने, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं इट्स अ फाइनेंशियल सुसाइड, इट्स नॉट बिजनेस। खैर इतने पॉइंट्स पहले ही बता चुका हूँ फिजिकल बिजनेस और इसके हवाले से, अब इस पर भी क्या बात करें। फाइनेंशियल सुसाइड है, ठीक है जी, आपकी नज़र में होगा, आपके दिल पे इतना अरमान दुख लगा हुआ है, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हो रहा। आप हिस्ट्री उठा के पढ़ें, आप वॉरेन बफेट की पढ़ें, $15,000 से पता नहीं उन्होंने कोई स्टार्ट किया था, आज $80 बिलियन का उनका पोर्टफोलियो है, बर्कशायर आता है उनकी, वो चल रही है ऑर्गेनाइजेशन, वो सारे भी पागल हैं। फिर आप कहते हैं जी तिजारत हजूर पाक ने की थी, तिजारत उस ज़माने में होती थी, आज नहीं होती। तो यार देखें फिर वही बात, आप रिलीजियस वे, इमोशनल अत्याचार क्यों कर रहे हैं आप देखें एक प्रोफेशनल वे में भी, एक प्रोफेशनल पर्सन ऐसे बात करें। ये तिजारत तो बहुत अरसे से हो रही है, इतने अंबिया कराम आए तब से भी हो रही है, ठीक है, हजूर पाक ने भी तिजारत करी, उससे कोई वो नहीं कर सकता। मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता, आपने कैसी बात कर दी बीच में, क्या लेके आ गए आप इसको,
ये तो बात नहीं है, ठीक है। इस तरह तो फिर वही बात है ना कि आज लोग अमेज़ोन से ऊपर काम कर रहे हैं, वो भी पागल हैं सारे, क्योंकि वो भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इस तरह और भी अमेज़ोन के अंदर क्या हो रहा है, एक बहुत अच्छे हमारे पर्सन है सनी अली भाई, ई कॉमर्स एक्सट्रीम कॉमर्स जो प्रमोट कर रहे हैं, वो तो मुंह पे बैठ के बोलते हैं कि जी 100 में से 80% इसमें डूब जाते हैं, 20% इसमें कामयाब होते हैं। और उसके काम स्टार्ट करने के लिए भी कम से कम 40-50 लाख रुपए चाहिए आपको पीएल बनाने के लिए और वो करने के लिए। तो उसके मतलब वो भी तिजारत नहीं है, ये दराज प्लेटफॉर्म ऑनलाइन जो भी हो रहा है वो सब नहीं, हम पत्थरों के दौर में चले जाएँ वापस, आप ये चाहते हैं, ठीक है। चलें सोचेंगे, वैसे जाएंगे नहीं हम इस बात में। अच्छा जी, अब उसके बाद लोग कहेंगे कि इन्वेस्ट करो मेरे साथ, मैं मंथली अच्छा रिटर्न दूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। तो देखें, ऐसे लोगों के पास तो जाने से मैं भी मना करता हूं, सब मना करते हैं। कोई भी अक्लमंद बंदा होगा वो ये नहीं करेगा। बड़े बूढ़ों की आज से सदियों पुरानी कहावत है, जो पैसा आपके पास है वही पैसा आपके हाथ में जो है वही है। अब किसी अथॉरिटी दे देंगे तो वो जो चाहे करे, उसके साथ कोई ऐसी इसमें बात तो नहीं है, ठीक है। और जैसे लोग जो कहते हैं जी दे दूंगा, तो पैसा उठा के देना ठीक नहीं है। खुद को एजुकेट करें, अपना अकाउंट ओपन करें, खुद मैनेज करें, किसी के कंधे के ऊपर या किसी के ऊपर बोझ ना बने या उसका सहारा ना लें। खुद से कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते ना करें, कोई इतना मसला थोड़ी है यार। कोई प्रॉपर्टी लेके रेंट पे दे दें उसको, बैठ के खाएं सुकून से, या फिर फिक्स रख दें बैंक में, वो खाएं। कर रहे हैं लोग सेविंग सर्टिफिकेट और ये और वो। तो ये भी पॉइंट इसके अंदर नहीं बनता। अच्छा, अब ये कहते हैं जी कोई फन्ने खाएँ तो $1 को $10 बनाए इसके अंदर और यूँ करे वो करे। देखिए, फन्ने खां की बात नहीं होती, ये बात मैं समझा देता हूँ आपको। हर इंसान की लाइफ के अंदर एक उसका मकसद होता है, एक चीज़ लेके चला। पैसा हर किसी का मकसद नहीं होता। आपने एक मिलियनर बोल के हर किसी के माइंड में एक चीज़ ठोस दी है कि जी पैसा ही है। देखिए, पैसा सब कुछ नहीं होता है, एक मकसद भी होता है हर बंदे का। ये नहीं होता मैं बोलूँ मुझे पैसा कमाना है, मैं घर बैठ के कमा लूँ, मेरे को कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में नहीं जाना, मुझे अपना एक्सपोजर इंक्रीज़ नहीं करना, मुझे कल को कोई ब्रोकर हाउस अपना नहीं खोलना, मुझे आगे नहीं बढ़ना, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस पैसा कमाना है, घर पे बैठ के मैं पैसा कमाए जा रहा हूँ। तो ऐसा नहीं होता। सोसाइटी में, मार्केट में, दुनिया के अंदर मूव करना पड़ता है, ठीक है। अगर घर पे ही बैठ के बंदा पैसे ही कमाता रहे अपने पास, तो साइको हो जाएगा, पागल हो जाएगा, मिलना जुलना छोड़ दे सबसे, तो क्या कंडीशन होगी उसकी। पैसा सब कुछ नहीं होता, ठीक है। अब ये तो वही बात है। अच्छा, बहुत से लोग ये पूछते भी हैं कि जी आप ये काम अगर जानते हैं तो आप ये क्या वो करते हैं, वो क्या करते हैं। भाई, एक एवियोनिक्स इंजीनियर है, आपको पढ़ा रहा है जहाज़ कैसे बनाया जाता है। इसका मतलब ये है कि वो अपनी एयरलाइन खोल ले, वो अपनी इंजीनियरिंग की फर्म खोल ले जहाँ पे वो जहाज़ बनाना शुरू कर दे। तो जिस एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो आपका क्या करता है कि आपको पढ़ाता है कि सॉफ्टवेयर कैसे बिल्ड होते हैं, वेब डेवलपमेंट कैसे होती है। तो वो क्या करे, वो भी जाके अपने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना के लॉन्च करना शुरू कर दे। ज़रूरी तो नहीं है ना, उस्ताद है, कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। ये भी आप बस लोगों को अपना मंजन वो करने के लिए थोड़ा सा समझ रहे हैं ना, मतलब साइकोलॉजिकल खेल रहे हैं आप असल में, ठीक है। अभी आप बोल रहे हैं कि जी एथिकल स्कैम है, यूँ है वो है। देखें, एथिकल स्कैम, आपसे ये उम्मीद मुझे नहीं थी कि आप ऐसी चवल मारेंगे माजरत के साथ। एथिकल स्कैम, ठीक है, हो रहे हैं, होते रहे हैं और होते रहेंगे, वो बात नहीं है। कोई किसी को गन पॉइंट पे नहीं करवा रहा। अब आपने अपनी मशहूरी को भी यूटिलाइज़ करने की कोशिश की ना, 20-20 हज़ार के कोर्स 2-2 लाख में कराने की कोशिश की ना, वो क्या था। उसको भी मैं एथिकल स्कैम का नाम दे दूं कि आप बस लोगों को घेर घार के और जी डिग्रियां नहीं लो, ये नहीं करो। अगर शायद आपने डिग्री ली होती तो आज ये नौबत नहीं होती, आप इस किस्म का माइंडसेट नहीं रखते होते, ठीक है। ये बात मैं बिल्कुल कह सकता हूँ इसके अंदर। ऐसा कुछ नहीं होता, डिग्री लेके भी लोग बहुत अच्छे सेट हैं, जॉब्स कर रहे हैं, सब कुछ है। देखें, हर किसी का अपना एक माइंडसेट होता है, एक लेवल होता है कि कितनी वो बर्दाश्त कर सकता है, जद्दोजहद, तकलीफ़, टेंशन, स्ट्रेस लेवल कितना होल्ड कर सकता है, उस हिसाब से आगे चलता है बंदा। ये नहीं है इसके अंदर कि आप हर किसी वो डिग्री छोड़ के और कुल्फ़ियों की रेडी लगा लें, ठीक है। तो बात सारी ये देखें, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, कंक्लूजन तो कोरोना के बाद असल में हुआ ये है कि ऑनलाइन मार्केट्स की तरफ आवाम का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो शायद इनके जो फिजिकल बिजनेसेस हैं वो तो वैसे ही ठप हैं। सबको पता है क्या हालात हैं यार, हमें डेली बेस पे लोग कांटेक्ट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं फिजिकल बिजनेस इतने करोड़ का था, नहीं हो पा रहा, तो वो ऑनलाइन बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, ई कॉमर्स की तरफ भी जा रहे हैं। जिसका जहाँ दिल करे वो जाए, मैं किसी को मना नहीं करता। आप क्रिप्टो करेंसी से कमाना चाहते हैं, आप कमाएं, स्टॉक से कमाना चाहते हैं कमाएं, फॉरेक्स से कमाना चाहते हैं, फिजिकल बिजनेस से। मैंने तो इस पर पहले भी वीडियो बनाई है कि ज़रूरी नहीं है आप इसके अंदर एंटर हो, लेकिन ये देखें आपकी अपनी चॉइस है। तजर्बा हासिल करना अच्छी चीज़ है, अगर आपको तजर्बा हासिल होता है थोड़ा बहुत इसके अंदर इन्वेस्ट करके, लॉस करके, कोई बात नहीं है, आपको एक्सपीरियंस तो हासिल हो रहा है ना। आप ये बात होती है सारी इसके अंदर। तो अब ये है कि लोग इस तरफ मार्केट की तरफ ज़्यादा आ रहे हैं। $4 ट्रिलियन का पहले टर्नओवर होता था, जो कि $6 ट्रिलियन पे चला गया है कोरोना के बाद से, क्योंकि फिजिकल बिजनेस थे नहीं, लोगों ने इंटरेस्ट शो किया इस मार्केट के अंदर। तो अभी वो आपका थोड़ा सा धंधा डाउन वाउन हो गया होगा, तो आप बोल रहे हैं कि नहीं जी, लोगों को हम इस तरह से बोलें कि जी फॉरेक्स सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो ये इस तरह से ना करें काइंडली, ठीक है। और आप बड़े अच्छे इंसान हैं, अपना एक
क्रेडिबिलिटी है आपकी, उसको मेंटेन रखें। वक्त वक्त की बात होती है, कभी के दिन बड़े, कभी की रातें, वक्त कभी एक सा नहीं रहता। तो अगर आपका वक्त अभी ढल रहा है तो इट्स ओके। आपसे पहले भी बहुत लोग आए, वो मार्केट में चर्चा रही है, मीर मैक साहब थे, रियान वाला थे, और भी शाम सरवर साहब चल रहे हैं, अभी कॉमर्स सनी अली चल रहे हैं। वक्त वक्त की बात है, कोई और आ जाएगा, रिप्लेस कर देगा, मामला हो जाएगा नीचे उनका, लेकिन कोई चलते तो सब रहेंगे ना। चर्चा ख़त्म हो जाती है लेकिन चलता हर कोई रहता है। तो इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है जी। तो ये मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0303223349। वीडियो जो भी देखें आप हजरात, इसको शेयर करें, आज़ाद चाय वाला तक पहुंचाएं, और उनको बोलें कि जी, उनसे पूछें कि मैंने ये बात सही की है या नहीं की है। मुझे नहीं पता मेरी बात उन तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, लेकिन जिन तक पहुंचेगी मुझे ये यकीन है कि वो मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, और भी टॉपिक्स हैं लोग बता रहे हैं तो उसके हिसाब से करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।